अरे कोर्ट छूट गया क्या? नहीं मिलॉर्ड, कोर्ट अभी शुरू ही कहाँ हुआ है। तो फिर ये लोग खड़े क्यों? मिलॉर्ड, आपके सम्मान में। हाँ, सम्मान ठीक है। बैठो बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। मिलॉर्ड आप भी। अच्छा। मिलॉर्ड, आज का केस। मंत्री सुंदरलाल यादव पर रमोला नाम की लड़की ने केस दायर किया है कि मंत्री जो है वो रमोला के नाजायज औलाद है। मिलॉर्ड, मंत्री जी रमोला जी की नाजायज औलाद नहीं है, बल्कि रमोला जी मंत्री जी की नाजायज औलाद है। ठीक है, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। श्रीमान सुंदरलाल जी हाजिर हो। इधर ही इतना चिल्ला क्यों रहा है? तो मंत्री सुंदरलाल यादव, आप अपनी सफाई में क्या पेश करना चाहते हैं? मिलोड, मैं क्या पेश करूं? जो भी पेश करना है ये करेंगे। ये है विभूति नारायण, मेरे वकील है, मेरा केस यही लड़ रहे हैं। विभूति। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, माफी चाहता हूं। माफी? अभी केस शुरू भी नहीं हुआ और माफी मांगने लगे हो? कोर्ट की कार्रवाई का वक्त है 12 बजे और इस वक्त 12:05 हो रहे हैं मिलॉर्ड, और हमारी वकील साहिबा चंदा रानी नदारत है। क्या 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 है? शी इज मिसिंग। आई एम ऑल्सो मिसिंग हर। आ गई, चंदा रानी जी आ गई हैं। वेलकम चंदा रानी जी, वेलकम। मिलॉर्ड, क्या? हाँ, पैंट एडजस्ट कर रहा था इसलिए खड़ा हो गया। चंदा रानी, 12:05 हो चुके हैं। आप जरा अपनी घड़ी पे गौर फरमाइए। आपकी घड़ी लगता है वक्त से कुछ ज्यादा ही तेज भागती है मिस्टर विभूति नारायण। मेरी घड़ी में इस वक्त 12 बजने में 5 मिनट कम है। आपकी घड़ी में होंगे, लेकिन अदालत की घड़ी में। मिलॉर्ड, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? दिस इज नॉट राइट। घड़ी पीछे कर रहे हैं आप। चंदा रानी जी की घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो कानून की घड़ी में भी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उतारो, नीचे उतारो। मिलॉर्ड देखिए ना, वकील साहब बेकार की बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। विभूति, डोंट वक्त जाया। क्या बात है चंदा रानी जी, आज हम भी मैचिंग और आप भी मैचिंग, बोथ आर मैचिंग। हम भी सफेद और आप भी सफेद, लेकिन आपकी सफेदी में आप जो खूबसूरत लग रही हैं, हाय 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 हाय। मिलॉर्ड, चंदा रानी तो हमेशा सफेद ही पहनती है। आज अगर हमने उनकी तारीफ कर दी तो तेरे बाप का क्या जा रहा है बे? चुपचाप खड़ा रहे, नहीं तो वही डांडू तेरे साथ पे मारूंगा। मिलॉर्ड, अब मैं चाहूंगा कि मिस रमोला को कटघरे में बुलाया जाए, जिन्होंने मेरे मौकिल मंत्री जी के ऊपर ये बेबुनियाद और घटिया इल्जाम लगाया है कि ये उनके नाजायज पिता हैं। इजाजत है। रमोला हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिलॉर्ड, ये लड़की झूठ बोल रही है कि मंत्री जी इसके नाजायज पिता हैं, जबकि हमारे मंत्री जी का दिल गंगा की तरह पवित्र है, जमुना की तरह साफ है। कभी दिल्ली या आगरा गए हो? यस मिलॉर्ड। जमुना के पानी को देखा है? बहुत ही गंदा है। नाइस वन। हाँ, थैंक यू थैंक यू। मिलॉर्ड, अब मैं मिस रमोला से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। थैंक यू। मिस रमोला, आप ये कैसे कह सकती हैं कि मेरे मौकिल मंत्री जी आपके नाजायज पिता हैं? ये सबूत है। ये फोटो उस वक्त का है जब मैं 8 साल की थी। ओके। ये मेरी मम्मी है। ओके। ये मंत्री जी, और यहाँ मंत्री जी की गोद में मैं बैठी हूँ। बहुत क्यूट थी बचपन में। एनीवे, ये कोई सबूत नहीं हुआ। मंत्री जी एक सेलिब्रिटी हैं और उनके साथ कोई फोटो खिंचवा सकता है। ये केस आईने की तरह साफ है। ये लड़की रमोला झूठी है, ये फ्रॉड है। ये मंत्री जी के प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। आज से बहुत साल पहले इसकी मां ने इसकी फोटो खिंचवाई थी मंत्री जी के साथ, और ये उस बात का फायदा उठा रही है। मिलॉर्ड, मेरे पास मंत्री जी की एक फोटोग्राफ और भी है। फर्क इतना है कि इस फोटोग्राफ में मंत्री जी की गोद में बच्चा नहीं, कुत्ता है। अभी कुत्ता बोलेगा कि मंत्री जी मेरे बाप है। ये क्या बोल?
ऑर्डर। मिलॉर्ड, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मेरे मौकिल पर लगे इल्जामों को खारिज किया जाए और इस लड़की रमोला को सख्त सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी भी देवता स्वरूप इंसान पर इल्जाम ना लगा सके। That's all, Your Honor. चंदा रानी जी कुछ फरमाइए ना। ये क्या फरमाएंगी? इनके पास फरमाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मिलॉर्ड, मुझे अदालत से थोड़ा वक्त चाहिए। ऑलराइट, अदालत 2 घंटे की रिसेस देती है। But मिलॉर्ड, द कोर्ट इज adjourned for 2 hours only. चंदा जी, मुझे तो ये केस अपने हाथों से जाता दिख रहा है। फिक्र मत करो, भगवान पे भरोसा रखो ना। ये केस तो आप लड़ रही हैं, भगवान थोड़े ना लड़ रहे हैं। ओहो, तुम थोड़ी देर चुप रहोगी प्लीज, मुझे सोचने दो, शांति रखो। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, वकील बना न कोई। चंदा रानी, ये किताबें पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। केस तुम हार चुकी हो। कोर्ट ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। फैसला भी सुना देगा। और मुझे तुम्हारी शिकस्त साफ साफ दिख रही है। इसका पहला सबूत यह है कि तुम मेरी पहली दलील से डर गई। शेरनी अगर पीछे जाने लगे ना तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो डर गई, बल्कि सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक लंबी छलांग लगाने वाली होती है। छलांग लगाने का इतना ही शौक है तो फिर ओलंपिक्स में जाओ ना। ये कानून का खेल क्यों खेल रही हो? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। किसके बस की बात है और किसके नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। नाउ विल यू प्लीज? श्योर, आई विल। चलो मिंकी। सर मैं पिंकी हूँ। तो मिंकी कौन है फिर? सर मैं तुम लोगों के क्या कंफ्यूजन है यार? तुम बताओ, चलो। मंत्री सुंदरलाल यादव हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मंत्री जी, क्या आप जानते हैं कि आपने किस चीज पर हाथ रख के कसम खाई है? गीता पर। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि क्या आप मिस्टर वर्मा, जो कि रमोला की माँ के हस्बैंड थे, उनके दोस्त थे? नहीं, मैंने तो वर्मा का नाम पहली बार सुना मिलॉर्ड। मैं ना वर्मा को जानता हूँ ना इस लड़के को जानता हूँ। मेरा सिर्फ एक बेटा है। वो बेटा जो इस वक्त किसी लड़की को छेड़ने के जुर्म में जेल में सजा काट रहा है। मैंने ही उसे भेजा था चंदा रानी जी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब मेरे अपोजिशन वालों की चाल है। इस लड़की को भी मेरे अपोजिशन वाले ने मेरे पीछे लगाया है। आप पर जो इतने सारे केस चल रहे हैं उसका क्या? ये अपोजिशन वालों की चाल है। आपके उस अंडरवर्ल्ड डॉन ताबूत भाई की जो कॉन्वर्सेशन पकड़ी गई फोन पर, उसके ये क्या? अपोजिशन वालों की चाल है। आपकी पत्नी जो प्रेग्नेंट है उसका क्या? ये अपोजिशन वालों की चाल है। नहीं नहीं यार, कैसे बेहुदा सवाल कर रही है आप? मेरी बीवी की प्रेगनेंसी से इस केस का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है और इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। हम उन्हें अदालत में बुलाना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंदा रानी कानून की सभी हदें तोड़ रही हैं मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। लॉर्ड आप ही हैं। हाँ, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बैठ जाओ, बैठ जाओ। विभूति नहीं तो अच्छा, चंदा रानी जी प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। अब मैं अदालत में एक ऐसी गवाह को बुलाना चाहती हूँ जो मंत्री जी की पोल खोलने के लिए अकेली ही काफी है। अंगूरी बाई मुजरे वाली। अंगूरी बाई हाजिर हो। अरे छोलकर, तुम क्यों शर्माते हो? हाँ, तुम तो अक्सर हमारे गरीब खाने पर आते रहते हो। छोलकर इसमें भी तेरा झोल है। आदाब जज साहब। दादा यहाँ पे नहीं। मैं इसके सर पे हाथ रख के कसम खाती। अरे उसको गीता दिखा ना, सर पे हाथ रखा तो गीता भूल गया। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती है कि जो भी कहेगी सच कहेगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेगी। सारा सच मत कह देना, कुछ पेश कीजिए। दिल चीज क्या है? एक मिनट, यहाँ गाना नहीं गाना है, ये कोर्ट है और वो जज है। हाँ, तो क्या हुआ? अरे ये जज साहब तो हमारे पुराने आशिक हैं। क्यों जज साहब?
पिछली बार जब आप हमारे गरीब खाने पर आए थे तो क्या नाचे थे। लिल्लाह, कानून को पहली बार ऐसे नाचते हुए देखा था। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम सुंदर यादव जी को जानती हो क्या? ये मुर्गी चोर, इसे क्यों नहीं पहचानूंगी मैं। ये कमबख्त रोज सुबह सुबह आकर मेरे गरीब खाने पर बैठ जाया करता था और हजारों रुपए लुटाता था मेरी लड़कियों पर। अरे तो फिर इसे इन्हें चोर क्यों कह रही हो? क्योंकि सारे के सारे नोट जाली होते थे। नहीं नहीं नहीं, उस बंडल में 500 के नोट असली होते थे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मंत्री जी मुजरा देखने जाते थे। हाय हाय, क्या घेर लिया है चंदा रानी। थैंक यू अंगूरी बाई, आप जा सकती हैं। जज साहब आइएगा कभी। टकलिया तो जाओ। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इट्स ओके। ए विभूति, कुछ बोलना है या फिर फैसला सुना दूं? जज साहब, मेरे सिरे में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ टाइम चाहिए जज साहब। ठीक है, कानून तुम्हें 3 मिनट की मोहलत देती है। जज साहब, ये कोई कोल्ड कॉफ नहीं है, ये चेस्ट पेन है। आप मुझे और टाइम दीजिए जज साहब। आई नीड मोर टाइम जज साहब। अदालत 3 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। लॉर्ड मुल्तवी। वो लोग समझ गए ना, तेरे बाप का क्या जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर अदालत में जाके झाड़ू लगाओ। देखो टाइम क्या हो गया, जज साहब के आने का टाइम हो गया। चलो जल्द। इतनी जल्दी भी क्या है मुनमुन? देखो तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, तुम्हें सजा होगी। हाँ तो बंद कर दो ना हमेशा के लिए अपने दिल की जेल में। हमेशा के लिए जेल जाना पसंद करोगे? माय लॉर्ड देखिए ना, ये झोलकर मेरे को हमेशा छेड़ता रहता है। हाँ क्या जमाना आ गया है। कानून ही कानून को अपने हाथ से ले रहा है। मिलॉर्ड, आपका हाथ क्या हो गया मेरे हाथ को? इधर भी है। ओह सॉरी। नॉटी बॉय। बॉय उड़ी तेरी। माननीय न्यायाधीश। सबको मालूम है न्यायाधीश। बैठो, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। हाँ तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपना आखिरी दाव खेलने जा रहा हूं। I'm going to play my last card. अरे खेलो ना, जो खेलना है जल्दी से खेलो। मिलॉर्ड, इस फोटो को गौर से देखिए। अरे ये तो मेरी है। यस मिलॉर्ड, लेकिन आपके साथ एक औरत भी खड़ी है और आपकी गोद में एक मासूम क्यूट सा बच्चा भी है, 5 साल का। अरे ये तो गंगू बाई, मेरी काम वाली बाई, और ये उसका बेटा है। ये गंगू बाई चाहती थी कि उसकी बेटे की तस्वीर जो है एक बड़े जज के साथ खींची जाए, तो आई ऑब्लाइज्ड। वैसे ये फोटो बहुत पुरानी है, तुम्हारे पास कैसे आई? मिलॉर्ड, वो काम वाली बाई नहीं है, वो मेरी माँ है। और जो आपकी गोद में बच्चा है ना, 5 साल का क्यूट सा मासूम सा, वो मैं हूँ मिलॉर्ड। नहीं। हाँ, और आप है मेरे नाजायज बाप। पापा दूंगा एक दूंगा। देखो विभूति, ये फोटो जो है वो सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि इस फोटो से ये साबित नहीं होता है कि तुम मेरे बेटे हो। इसी तरह उस फोटो से यह भी साबित नहीं होता कि रमोला मंत्री जी की बेटी है। मिलॉर्ड, ये केस आईने की तरह साफ है। मेरे क्लाइंट सुंदरलाल यादव निर्दोष है, बेगुनाह है। मेरी गुजारिश है कि उनको बाइज्जत बरी किया जाए और इस लड़की को सख्त से सख्त सजा दी जाए। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। चंदा रानी जी, आई थिंक ही इज राइट। आप केस शायद हार जाएंगे, इसलिए प्लीज कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। आई नीड सम टाइम मिलॉर्ड। 10 साल? नहीं, मैं 2 घंटे से काम चला लूंगी। All right, the court is adjourned for 2 hours. मिलॉर्ड, दिस इज मिलॉर्ड, केस तो आईने की तरह साफ है। हेलो मिलॉर्ड। चंदा जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ मैं तो अपनी जान ही दे दूंगी। पागल मत बनो, भरोसा रखो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। Excuse me, चंदा रानी जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? सर,
आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। Well, can you please excuse us? कानून की देवी को भक्त सामने से बुलाया नहीं करते, बल्कि उसके दर्शन लेने के लिए भक्त खुद उनके पास जाया करते हैं। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। शर्मिंदा तो मैं हो रहा हूँ, क्योंकि आज ना चाहते हुए भी मुझे आपके खिलाफ फैसला सुनाना पड़ेगा। लेकिन मैं चंदा रानी जी अपने आदर्श, अपने उसूलों को तोड़ने के लिए तैयार हूँ और आपको जिताने के लिए भी तैयार हूँ, अगर आप चाहें तो। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। I knew it! I knew it! You have the spirit. I knew it. Good, 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 good. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। मुझे इसी केस के सिलसिले में एक बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओहो, कब तक ये कानून इस कानून पे बिजलियां गिराता रहेगा? हैं? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? सुंदरलाल यादव हाजिर हो। मिलॉर्ड, मेरा सबूत है रमोला की माँ जो कि मर चुकी है, उसकी आत्मा, और इस वक्त वो आत्मा इस अदालत में मौजूद है। ये क्या कह रही हैं आप? मिलॉर्ड, ये किस तरह का मजाक? हमें तो यहाँ कोई आत्मा नहीं दिखाई दे रही, कोई आत्मा नहीं दिखाई दे रही। अरे तुम तो वकीलों में मंत्री हो, मुझे भी नहीं दिखाई देती। वो छिछोरे लोगों को नहीं दिखती है। मुझे दिख रही है। मिलॉर्ड कहाँ दिख रही है? मुझे डर लग रहा है मिलॉर्ड। चुप रही इडियट। चंदा रानी जी ने कह दिया दिख रही है यानी दिख रही है। गो अहेड चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, रमोला की माँ की आत्मा मेरे जरिए आप सबको अदालत में कुछ बताना चाहती है। सच्चाई पेश की जाए। मैं हूँ मिसेस वर्मा। पहचाना मुझे? पहचाना? ये आदमी जो यहाँ पे आज मंत्री बना खड़ा है, इसने मुझे धोखा दिया है। धोखा। ये सब क्या नाटक है? अरे नाटक तो तू कर रहा है। तूने मेरे साथ नाटक किया, याद नहीं? कॉलेज के दिनों में क्या किया था तूने? मेरे साथ प्यार का नाटक किया था, और फिर मेरे पति के मरने के बाद तूने क्या कहा था? शादी करेगा मुझसे। मैं तेरे बहकावे में आ गई, और फिर एक दिन कोल्ड ड्रिंक में तूने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी, और फिर बताओ तूने क्या किया मेरे साथ? नहीं, कोल्ड ड्रिंक में नहीं, दूध में मिलाकर पिलाई थी। कोल्ड ड्रिंक तुम कहाँ पीती थी सुरेखा? तेरी। That's all, मिलॉर्ड। मंत्री जी ने खुद इस बात को मान लिया है कि उन्होंने बेहोशी की दवा पिलाई। लेकिन वो आत्मा कहाँ चली गई चंदा रानी जी? आत्मा थी ही नहीं मिलॉर्ड, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। वाह! ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस, क्या बात है। आपको तो भास्कर अवार्ड मिलना चाहिए। और ये कोर्ट है, कोई अवार्ड फंक्शन नहीं। फैसला सुनाइए, फैसला। मुझे मालूम है। हाँ, तो अदालत सुंदरलाल यादव को ये हुक्म देती है कि अपनी जायदाद का आधा हिस्सा रमोला जी के नाम पे कर दें, वरना उन्हें 8 साल की सख्त सजा मिलेगी। शदाब बाखुमत बट। मिलॉर्ड कह दे बामुशक्कत। अब कह दे बामुशक्कत टू हैंग टिल डेथ। टूट गई। थैंक यू चंदा जी, आप महान हैं। आपने मुझे मेरा हक दिला दिया। थैंक यू सो मच। अरे मैं महान नहीं, मैं एक मामूली इंसान हूँ और कुछ नहीं। महान तो ये हैं वकील साहब, और उनसे भी महान मंत्री जी। और कितना शर्मिंदा करेगी आप? अब बता दीजिए चंदा रानी, इतनी बारीक बातें जो मेरे और सुरेखा के बीच हुई थी, वो सब आपको कैसे पता चल गई? इस डायरी को पहचानते हैं? ये मिसेस वर्मा की पर्सनल डायरी है जो रमोला के घर मिली। चंदा रानी, ये केस तो तुम जीत गई। देखता हूँ अगला केस कैसे जीतती हो। ये क्या, मैं हर केस जीतूंगी और जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें हराऊंगी। तुम्हारे साथ जो 7 साल मैंने घुट घुट के गुजारे हैं ना, उसे एक एक पल का हिसाब किताब मैं पूरा करूंगी कानून के जरिए। कानून इतना अंधा नहीं है कि तुम्हारी चालाकी न समझ सके। ये अंधा कानून नहीं है, चंदा कानून है। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला के कान के पर्दे हिला दिए तूने। लॉर्ड, कोर्ट शुरू हो चुका है। तो फिर कोर्ट में जाके चिल्लाना, मेरे घर में क्यों चिल्ला रहा है?
मिलॉर्ड, ये आपका घर नहीं, कोर्ट है। क्या बात कर ये तो कोर्ट ही है। अरे तेरी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कल रात को यहीं पे सो गया था। सुलोचना भी नहीं है। केस किधर है? केस निकालना। तंबूरा पकड़ के हाथ में खड़ा है। केस। हाँ। अभी इतना सारा कवर करने की टाइम कितना वेस्ट होता है पता है? हाँ, तो आज का केस ये है कि सुनीता गोरे ने मशहूर ब्यूटिशियन दिलनाज़ हुसैन पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो जो पहले बहुत खूबसूरत थी और दिलनाज़ हुसैन का क्रीम लगाने के बाद उसके चेहरे पे दाग लग गए हैं, उसका चेहरा दाग से भर गया है। मिलॉर्ड, सुनीता गोरे का मैं वकील हूँ, मैं केस लड़ रहा हूँ उनका। तो कार्रवाई शुरू की जाए। सबसे पहले मैं दिलनाज़ हुसैन को बुलाना चाहता हूँ, मैं कुछ उनसे सवालात करना चाहता हूँ। दिलनाज़ हुसैन को बुलाया जाए। दिलनाज़ हुसैन हाजिर हो। यहीं पे बैठी है, काय को चिल्ला रहा है? आदाब बजा लाती हूँ जज साहब। आदाब। इरशाद इरशाद। मुजरा हो रहा है। आदाब। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। ये आपके लिए तोहफा नहीं है। इस पे हाथ रखिए और कसम खाइए कि अब जो कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। Come on, do it, yeah. लिल्ला, हम जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा और कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ, मगर एक बात जरूर कहेंगे। आप लोगों में से जिस किसी को भी पिंपल्स की तकलीफ हो ना, तो मेरा नया पिंपल का क्रीम निकला है, गुलबदन, उसे जरूर लगाइएगा। मिसेस दिलनाज़ हुसैन, क्योंकि विज्ञापन की शूटिंग नहीं हो रही है, ये कोर्ट है और आपके सामने एक ऑनरेबल जज बैठे हैं। माफ कीजिएगा वकील साहब, हमने आज तक शादी नहीं की, हम कुंवारी हैं। माफ कीजिएगा, आपको देख के लगता है कि आपके तो 4-5 बड़े-बड़े बच्चे होंगे। आई मीन टीनेज। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त इधर उधर की बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं मिलॉर्ड। ए विभूति, उसके 2 हो या 4 हो, तेरे बाप का क्या जाता है? उसके बच्चों को घुमाने पिकनिक पे ले जाना है क्या तुझे? ऑर्डर ऑर्डर। So Mrs. I mean Miss दिलनाज़ हुसैन, मेरी मौकिला सुनीता गोरे का पर इल्जाम। झूठ बोल रही है लड़की। जज साहब, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। हम बेगुनाह हैं जज साहब, हम तो सिर्फ काले लोगों को गोरा करते हैं। लिल्ला। दिलनाज़ जी, यहाँ भी जरा गौर फरमाए। इसे देख रही हैं आप? ये काले आदमी को गोरा बना दीजिए, कभी कभार मुझे दिखाई नहीं देता। ऑर्डर ऑर्डर। तो एक बात बताइए मिसेस आई मीन मिस दिलनाज़ हुसैन, आपके पास ब्यूटिशियन कोर्स का कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कुछ तो होगा? लिल्ला। जज साहब, हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो हमारा खानदानी पेशा है। हमारी खूबसूरत दादी ने ये पेशा शुरू किया था। मिस दिलनाज़ हुसैन, सर इस फोटोग्राफ को गौर से देखिए, बताइए कि क्या ये आप ही की दादी है? लिल्ला, हाँ, ये मेरी ही खूबसूरत दादी है। मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि आप भी इनकी दादी के दीदार करें। देखें जरा, हैव अ लुक। लीला, ये कौन है? ये चुड़ैल कौन है? मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ है। जिसकी दादी इतनी भयानक हो और जो खुद इतनी भयानक हो, वो किसी और को खूबसूरत क्या बनाएगी मिलॉर्ड? एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये जरूरी तो नहीं कि हर डॉक्टर अपना इलाज कर सके या कोई सर्जन अपना खुद का ही ऑपरेशन कर ले। हाय 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 हाय, चंदा रानी जी क्या पकड़ा है? ए विभूति, ये फालतू की छोड़ना बंद कर, कुछ और पकड़। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं इनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। ये तौफीक कौन? मेरा मतलब है मैं अग्री नहीं करता हूं। हाँ तो ऐसा बोलो ना, यू डोंट एग्री। ऐसे भारी शब्द लगा कि मुशायरा चल रहा है क्या? आई डोंट अग्री। दैट्स ओके। कुछ पेश कीजिए ना चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, मुझे एक दिन का वक्त चाहिए कुछ पेश करने के लिए। मेरे तो सारे दिन आपके हैं चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, मैं तो बस केस के सिलसिले में पेश करने की बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी तो केस की ही बात कर रहा हूँ भाई। ये अदालत एक दिन के लिए चुप रहे मुलतवी की जाती है। यस, आई गॉट इट, यस। मुलतवी। दिस इज अ गुड पॉइंट। ये लिखो, ये हमें जिता सकता है। ये तुम लिखो सिर्फ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, वकील बनाना कोई। वाह मैडम वाह,
क्या लाइन है? ये लाइन मेरी, शट अप एंड गेट आउट। हमारी लाइंस हमें सुनाई जा रही हैं। हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ ये आपकी लाइन है, और ये भी याद है कि आपने मुझसे ही कही थी। पर क्या है ना, मैं किसी की दी हुई चीज अपने पास रखती नहीं, लौटा देती हूँ। तो फिर लौटा दो वो बारिश की भीगी रातें। एक अकेली छतरी में आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले। सूखा तो मैं ले आया था, लेकिन गीलापन शायद तुम्हारे बिस्तर के पास पड़ा है। मैं ये बकवास सुनने को नहीं आई हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ ये बोलने आई थी कि अपनी एक और हार का मातम मनाने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, ये शायद आंसू पोंछने के काम आ जाए। इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी चंदा रानी। खुशफहमी है, ये केस तो मैं ही जीतूंगी। अगर आशिक कोतवाल हो तो जरूरी नहीं है कि जीत माशूका की हो। मतलब ढूंढती रहिए। now प्लीज लेट मी वर्क। मुझे कुछ वर्क करना अपने केस में। कानून की कार्रवाई शुरू की जाए। ओफो। मिलॉर्ड, अब मैं अदालत के सामने उस गवाह को बुलाना चाहती हूँ जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हैं। हाय 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 हाय, चंदा रानी जी, कहीं आप अपनी ही तो बात नहीं कर रही हो? थैंक यू मिलॉर्ड, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मशहूर मॉडल एक्ट्रेस जरीना घेतली की, जो मिस दिलनाज हुसैन के खूबसूरत बनाने वाले प्रोडक्ट्स के विज्ञापन खुद करती हैं। जरीना घेतली यहाँ पे है? जरीना घेतली हाजिर हो। मिलॉर्ड, ये तो मेरी ड्यूटी है ना। एक बार मैंने बोल दिया, तेरे बाप का क्या गया? जरीना घेतली हाजिर हो। जा मेरी ऑटोग्राफ लेके आ। ये आपकी शान के खिलाफ है। ओहो, कोर्ट है। कोर्ट भूल गया। प्लीज प्रोसीड। हाय, मैं हूँ जरीना। फिल्मों में आने से पहले मैं बहुत काली थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ओहो। और मेरा सपना था कि मैं बहुत बड़ी फिल्म स्टार और एक्ट्रेस बनूं। कभी एड मिलते तो चूहे मारने वाली दवा के या फिर कोयले के। ओफो, ये इंडस्ट्री वाले ऐसे ही हैं। फिर मैंने पाई दिलनाज हुसैन की ब्यूटी क्रीम और लगाती मैं कितनी खूबसूरत हो गई। आप भी यूज कीजिए और मेरी तरह खूबसूरत बनिए, अपने सपने को साकार कीजिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अगर क्रीम लगाकर सारे सपने साकार हो सकते तो लोग अपने काम धंधे छोड़कर घर बैठते क्रीम लगाकर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हें जरीना घेतली, आप ये बताइए कि आपने अब तक कितने एड कैंपेन्स किए अप्रॉक्सिमेटली? वैसे तो याद नहीं, पर Yes. मोर देन 500। 500 है? ऑलराइट। एक सवाल और, ये बताइए कि आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हैं? मैं यूज करती हूँ व्हाइट गोल्ड, लंदन का ब्रांड है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये एक टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हैं जो कि व्हाइट गोल्ड नाम का है और वो लंदन का बना हुआ है। मेरे पास एक सीडी है, मैं चाहता हूं कि अदालत वो सीडी देखे। गोलू, बजाओ। मेरा मतलब है दिखाओ। यस मिलॉर्ड। हाथी छाप दंत मंजन, जो आपके पीले दांतों को सफेद करे। मैं भी इस्तेमाल करती हूँ हाथी छाप दंत मंजन। वेरी नाइस वेरी नाइस। अबे ताली बजा, तेरे बाप का क्या जाता है? मिलॉर्ड, अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि हमारे एक्टर्स मॉडल्स जिस प्रोडक्ट का कैंपेन करते हैं, जरूरी नहीं कि वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करते हैं, वरना हमारे क्रिकेटर्स कार की जगह साइकिल में घूम रहे होते, हमारे शहंशाह चूरन खा रहे होते और हमारे बादशाह बिस्किट खा के गुजारा कर रहे होते। आई थिंक ही हैज अ पॉइंट। चंदा रानी जी, आप प्लीज कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं मैं मिलॉर्ड? मेरा सर। क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहा है मिलॉर्ड, मुझे चक्कर आ गया मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये एक ढकोसला है। कोर्ट मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज अडजर्न्ड। मैं आ रहा हूँ चंदा रानी जी, मैं आ रहा हूँ। होश में आइए चंदा जी। अरे क्या भीड़ लगा रखी है तुम लोगों ने? बड़ी मुश्किल से वो बेचारी सांस ले पा रही है। चल डेलू, निकल 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 बाहर निकल। चल निकल। तुझे क्या स्पेशल इनविटेशन चाहिए बाहर जाने के लिए? अरे तू हटना भाई, तू जा, निकल, मैं हवा देता हूँ। चल चल चल, हवा आने दे, हवा आने दे। अरे ये क्या हो गया आपको चंदा रानी जी? ये आपको क्या हो गया? ये जो कुछ भी हुआ है उस विभूति नारायण के कारण हुआ है। उसे तो मैं फांसी पे लटका दूंगा। नहीं सर, ऐसा कुछ मत कीजिएगा।
ठीक हो गई चंदा रानी जी? मैं ठीक हूँ सर। आपने तकलीफ क्यों की? मुझे तो बस एक ऐसे ही नॉर्मल सा टुच्चा सा चक्कर आया था। टुच्चा सा चक्कर? आपके इस टुच्चे से चक्कर ने मुझे कितने चक्कर में डाल दिया पता है? अरे अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं इस हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा देता। मैं हॉस्पिटल में हूँ सर? नहीं, अदालत की ईंट से ईंट बजा देता। मुझे कुछ नहीं हुआ है सर। मुझे क्या लग रहा है कि ये विभूति नारायण है ना, आप पर बहुत भारी पड़ रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। कुछ एजुकेटेड गुंडे जिनको मैंने कुछ सालों पहले रिहा किया था, वो अभी भी मेरे टच में है। अगर आप कहें तो मैं विभूति की सुपारी बजा दूं? आप विभूति को कुछ मत कीजिएगा सर। जी? विभूति को क्यों? वो तो वही तो है। क्योंकि सर ये मेरी लड़ाई है और मैं आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई अकेले लड़ूंगी। गुड, वेरी गुड चंदा रानी जी। और इस आखिरी सांस तक हम भी आपके साथ हैं। आई एम विथ यू। मैडम आपको होश आ गया? ये फाइल तू कहाँ से आ गया बे? वेरी गुड, वेरी गुड। सुनीता गोरे हाजिर हो। मिस सुनीता गोरे, आपका प्रोफेशन क्या है? जी, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ। आज तक कोई काम किया है? जी नहीं, वो मैं जब भी किसी प्रोड्यूसर के पास काम मांगने जाती थी तो या तो वो मुझे घूरते रहते या फिर कास्टिंग काउच की बात किया करते थे। कास्टिंग कोच? कौन है वो हरामजादा प्रोड्यूसर? 7 साल की सजा बाशुमक्कत? कहते बामुशक्कत। हाँ वही, कहते बामुशक्कत एंड टू हैंग टिल डेथ। मिलॉर्ड ये केस को आप कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहा हूँ? ये गोरे का केस है। सुनीता गोरे का केस हाँ। है। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। मिस सुनीता गोरे को ऐसे तो फिल्मों में कोई काम दे नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने वही फॉर्मूला अपनाया जो आजकल बहुत सारे लोग फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए अपनाते रहते हैं। कैसा फॉर्मूला चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, अगर मैं मशहूर बनना चाहती हूँ तो मैं 2-4 मीडिया वालों को इकट्ठा करके उनके सामने चिल्ला चिल्ला कर ये कह दूंगी कि शाहरुख ने मुझसे चुपचाप शादी की। शाहरुख ने आपसे शादी कर ली? नहीं, लेकिन मैं ऐसा कह सकती हूँ मीडिया के सामने। और फिर मीडिया मुझे सराखों पर बिठा लेगी, हर चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैं नजर आऊंगी, रातों रात पॉपुलर हो जाऊंगी और फिर 2-4 फिल्में तो आसानी से साइन कर लूंगी। बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया मिस सुनीता गोरे ने। फर्क सिर्फ इतना है मिलॉर्ड कि इन्होंने शाहरुख के नाम की जगह फेमस ब्यूटिशियन दिलनाज हुसैन के नाम का इस्तेमाल किया। हा, क्या दलील है, क्या दलील है? इस दलील के सामने तो कोई दलील नहीं चली। ए विभूति, ए चिरकुट, अब क्या बोलेगा? बोल। क्या हुआ, क्या हुआ? हार गया तो हार्ट अटैक आ रहा है? मिलॉर्ड, मैं जरा अनईजी महसूस कर रहा हूँ। मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए मिलॉर्ड, 1 दिन की। ठीक है, मोहलत दे देते हैं। The court is adjourned for 1 day. अरे आप तो कमाल की हैं, माशाल्लाह, ऐसा पैतरा फेंका है, मजा आ गया। दिलनाज जी। अरे आपने हमें पुकारा, फरमाइए। वो दिलनाज जी, मुझे ना आपसे ब्यूटी टिप्स लेने हैं। मुझसे? मुनमुन, क्या बात है? पुलिस की नौकरी छोड़कर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने वाली हो? क्यों चंदा जी, पुलिस वाले खूबसूरत नहीं हो सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि तुम काफी खूबसूरत हो, कोई ब्यूटी टिप्स चाहिए नहीं तुम्हें? खैर ये सब छोड़ो, तुम शाम को मेरे क्लिनिक आ जाओ। ऐसा क्रीम दूंगी कि एक क्या हजारों लड़के तुम्हारे आगे पीछे लिल्ला चिल्लर की तरह पड़े रहेंगे। हाँ दिलनाज जी, मैं आपसे शाम को मिलूंगी। हाँ सुनो, चेकबुक लेके आना बेटा। बाय। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अब मैं जिस गवाह को कोर्ट में बुलाने जा रहा हूं वो इस बात को प्रूव कर देगा कि मेरी क्लाइंट सुनीता गोरे पहले बहुत ही खूबसूरत थी, हसीन थी और ये लड़का उनका आशिक था। योर ऑनर, इजाजत दी जाए कि मैं चंदन को कटघरे में बुला सकूं। इजाजत है। चंदन हाजिर हो। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है तुझे। चंदन हाजिर हो। कसम खाइए। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। चल गोलू। तो चंदन, आप क्या करते हैं?
सर मैं कार मैकेनिक है। क्या बात करते हो, तुम एक कार मैकेनिक हो? अरे बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। मेरी कार में बहुत गड़बड़ है। क्या है कि सुबह सुबह जब स्टार्ट करता हूँ ना तो स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन वैसे चलती नहीं है, और फिर बड़ी मुश्किल से रिवर्स में डालता हूँ तो थर्ड में चली जाती है, और फिर थर्ड में डालता हूँ तो रिवर्स में चली आती है। सर मेरे को लगता है आपके कार्बोरेटर में कचरा फंस गया है। क्या बात करते हो, मेरे कार्बोरेटर में कचरा है? इसका मतलब मुझे गैराज में आना पड़ेगा। ऑर्डर ऑर्डर। विभूति आगे बढ़ो। अच्छा ये बताओ कि तुम मेरी क्लाइंट सुनीता गोरे को कब से जानते हो? क्या बताएगा साहब, 6 महीने से जानता है। अपना दिलदार गैरेज है ना, उसके सामने की बिल्डिंग में रहने को आई थी। क्या आइटम दिखती थी। आइटम से तुम्हारा मतलब है कि सुनीता गोरे पहले बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी? बोले तो साहब एकदम रापचिक। लेकिन अब क्या हो गया उन्हें? उनके चेहरे पे कुछ काले काले धब्बे से पड़ गए। क्या बताएगा साहब, जब से इस डेलनाज हुसैन के क्लिनिक में जाना शुरू किया ना, चेहरे पे काले काले धब्बे पड़ गए। अभी मेरे को पसंद नहीं है, देखने का भी मन नहीं करता है, दूसरी ढूंढ रहा है। योर ऑनर, चंदन के बयान से साफ जाहिर होता है कि डेलनाज हुसैन एक मक्कार, शातिर और फ्रॉड औरत है। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। चंदा रानी जी आप कुछ बोलिए ना प्लीज। ये चुप्पी क्यों लगा रखी है चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, मैं भी चंदन से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। पूछिए पूछिए, प्लीज प्लीज पूछिए। थैंक यू मिलॉर्ड। चंदन, तुमने बताया कि तुम मैकेनिक हो। हाँ। लेकिन एक बात बोलूं, लगते नहीं हो। मैं भी आपको एक बात बोलूं, आप वकील हो लेकिन लगती नहीं हो। अच्छा, तो फिर क्या लगती हो? एकदम हीरोइन रापची। वो तेरी ए चंदन, अपने आप में रहे, नहीं तो यहाँ से भाले की तरह बाढ़ूंगा। नॉट कंट्रोल, कोर्ट है। चंदन, उन्हें छोड़ो। ये बताओ कि आज शाम को क्या कर रहे हो? चंदा रानी जी ये क्या पूछ रही है? ओहो चंदन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बताओ ना आज शाम को क्या कर रहे हो? अगर आप बोले तो बड़े से बड़ा काम छोड़ देगा आप। तो ठीक है, आज शाम को ना हम दोनों कॉफी पीने चलते हैं। अरे कॉफी क्या, आप बोले तो आपके लिए जहर भी पिएगा मैं। चंदन चंदन, ये चंदा रानी तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही है। भटकाने की नहीं, पटाने की कोशिश कर रही है, और आप जल रहे हैं। ये लीजिए आपके पैसे, में कोई झूठी गवाही नहीं देगा, ये लीजिए। That's all, मिलॉर्ड। मैं यही साबित करना चाहती थी और इसके मुंह से यही उगलवाना चाहती थी। वीएन शर्मा का लाया हुआ ये गवाह झूठा है, खरीदा हुआ है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरी क्लाइंट डेलनाज हुसैन के ऊपर लगाए हुए हर इल्जाम को खारिज किया जाए, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, और साथ ही सुनीता गोरे को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी इज्जतदार इंसान के ऊपर वो इस किस्म का घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश भी ना करें। क्या बात? और फैसला सुनाइए। हाँ, अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि सुनीता गोरे को। रुक जाइए जज साहब, रुक जाइए। ये क्या हाल बना रखा है? ये क्या 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 हुआ तुमको? जज साहब, मैं और खूबसूरत बनने के चाहत में डेलनाज हुसैन के ब्यूटी क्लिनिक गई थी। इसने मुझे कुछ स्टूपिड सी ब्यूटी क्रीम दी, वो मैंने अपने फेस पे लगाई, और देखिए मेरे फेस की क्या हालत हो गई। योर ऑनर, सबूत आपके सामने, अब देर किस बात की? सुनाइए अपना फैसला। अदालत अपने दिल पर 10 किलो का पत्थर रखकर इस नतीजे पर पहुंची है कि चंदा रानी जी आप नो बॉल पे आउट हो गई है। हंसो मत, इस वक्त अदालत बहुत दुखी है। अदालत तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए डेलनाज हुसैन को 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। नहीं, रहम रहम जज साहब, लिल्लाह। ये लो, आंसू पोंछने का काम आएगा। Come on, take it. ज्यादा खुद को मत, वो तो मेरी किस्मत खराब थी, और जब किस्मत खराब हो ना तो कांटे का तीर भी निशाने पे लग जाता है।